आखिर बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ? चलो मैं 3D एनिमेशन की मदद से हम दिखाएंगे। देखो, यह एक लोहे की तार है। अगर तुम इसमें बहुत तेज विद्युत धारा प्रवाहित करो तो ये अपने प्रतिरोध के कारण जल्दी गर्म हो जाएगी, लाल होकर चमकने लगेगी और आखिर में पक की आवाज के साथ पिघलकर टूट जाएगी। लेकिन तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें इस चमकती हुई तार से एक विचार आया। अगर हम ऐसा कोई धातु ढूंढ लें जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचा हो तो क्या वो लगातार चमक नहीं सकती? फिर तुमने अपने दोस्तों की मदद से 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक गलनांक वाला धातु टंगस्टन W प्राप्त किया। तुमने उत्साह से उसे पतली तार में खींचा और सर्किट से जोड़ा। टंगस्टन तार ने सच में तेज रोशनी बिखेर दी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से टूट गई। समस्या ये थी कि तार का तापमान तो केवल 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो टंगस्टन के गलनांक से कम है। फिर भी वो क्यों जलकर टूट गई? तुम्हें जल्द ही कारण समझ में आया। हवा में मौजूद ऑक्सीजन ऊंचे तापमान पर टंगस्टन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड ऑफ टंगस्टन WO3 बनाता है, जो वाष्पित हो जाता है और इससे तार जल्दी ही क्षतिग्रस्त होकर टूट जाती है। फिर तुमने एक और शानदार उपाय सोचा। अगर टंगस्टन तार को कांच के गोले से ढककर उसके अंदर की हवा निकाल दी जाए और फिर उसमें निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन भर दी जाए तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया ही नहीं होगी। और हुआ भी यही। जब तुमने बिजली प्रवाहित की तो टंगस्टन तार स्थिर उज्जवल रोशनी के साथ चमकती रही। लेकिन एक नई दिक्कत आई। टंगस्टन की तार का प्रतिरोध बहुत कम था, इसलिए उसकी रोशनी पर्याप्त नहीं थी। तब तुमने और चतुराई दिखाई। तुमने तार को और पतला किया और उसे घुमावदार सर्पिल कॉइल रूप में बनाया। इससे उसका प्रतिरोध बढ़ा और रोशनी भी ज्यादा हुई। हालांकि 2500 डिग्री सेल्सियस की सफेद तप्त अवस्था में टंगस्टन मुलायम हो जाता था, इसलिए तुमने उसे सहारा देने के लिए कांच का एक स्तंभ सपोर्ट रॉड बनाया, जिसे तुमने फिलामेंट सपोर्ट या हृदय स्तंभ कहा। ये न केवल बिजली से इंसुलेट था, बल्कि तार को सहारा भी देता था और बल्ब के अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह बंद रखता था। इस तरह तुम्हारे बुद्धिमान मस्तिष्क ने बल्ब इनकेंडिसेंट लैंप का आविष्कार किया।